1947 के बंटवारे के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच नफरत और तनाव का माहौल बना रहा। लेकिन 1971 में जो कुछ हुआ उसने इतिहास ही बदल दिया। पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला जनता का खून बह रहा था, गांव जलाए जा रहे थे और लाखों लोग भारत की सीमा में शरण लेने आ रहे थे। यह युद्ध का दौर था, पर इस कहानी के पीछे एक और ऐसा राज छिपा था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। पूर्वी पाकिस्तान के जंगलों और नदियों के किनारे सिर्फ गोलियों की आवाजें ही नहीं गूंज रही थीं, बल्कि वहां ऐसी अनजानी चीखें भी सुनी जाती थीं जो किसी इंसान की नहीं लगती थीं। भारतीय सैनिक जब सीमा पार कर मुक्ति वाहिनी के साथ आगे बढ़ते तो उन्हें अक्सर रात के अंधेरे में अजीब परछाइयां दिखाई देतीं। कोई कहता, भाई यह तो हमारे अपने शहीदों की आत्माएं हैं जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही है। लेकिन कुछ जवान कसम खाकर कहते, नहीं, यह इंसानी आत्माएं नहीं, यह किसी और दुनिया की परछाइयां हैं। ढाका के पास एक इलाका था, जेसोर। यहां पर पाकिस्तानी सेना ने गांव के गांव खत्म कर दिए थे। हजारों लाशें गली सड़ी हालत में खुले मैदानों में पड़ी रहती। जब भारतीय जवान उस इलाके में पहुंचे तो चारों तरफ मौत की बदबू फैली हुई थी। लेकिन उस बदबू से ज्यादा डरावनी चीज थी वहां की खामोशी। दिन में भी ऐसा लगता था मानो जंगल सांस रोके खड़ा हो। रात में कुत्ते भी नहीं भौंकते थे। भारतीय जवानों में से एक कैप्टन अजय हमेशा कहता, यहां सिर्फ पाकिस्तानी गोलियों का डर नहीं है, यहां कुछ ऐसा है जो इंसानों से परे है। कई सैनिकों ने देखा कि धुंध में कभी कभी सफेद कपड़ों में लिपटी औरतें दिखाई देतीं जो दूर से रोती चिल्लाती नजर आतीं, लेकिन जैसे ही कोई जवान उनके पास जाता वे गायब हो जातीं। एक रात की घटना ने तो पूरी टुकड़ी को हिला दिया। भारतीय और मुक्ति वाहिनी के लगभग 40 जवान जेसोर के पास एक टूटी फूटी कोठरी में रुके थे। बाहर कर्फ्यू सा सन्नाटा था। अचानक रात के 2 बजे किसी ने दरवाजा पीटना शुरू किया। सब हथियार लेकर बाहर भागे, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। तभी एक जवान ने देखा, दीवार पर खून से लिखा हुआ था, यह युद्ध इंसानों का नहीं है। सब सन्न रह गए। किसी ने सोचा शायद पाकिस्तानी जासूस डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुबह जब सूरज निकला तो वही खून जैसा लिखा संदेश पूरी तरह सूख चुका था। पास ही मिट्टी पर और भी अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से जमीन खोदी हो। कहानी यहीं नहीं रुकी। आगे बढ़ते हुए भारतीय टुकड़ी एक गांव में पहुंची जहां हर घर खाली था। दरवाजे टूटे हुए, बर्तन बिखरे हुए, लेकिन किसी इंसान का नामो निशान नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे लोग सब कुछ छोड़कर भाग गए हों। लेकिन अचानक एक कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आई। जवान दौड़कर पहुंचे तो वहां एक पालना झूल रहा था, लेकिन पालने में कुछ नहीं था। आवाज साफ आ रही थी, पर दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। कैप्टन अजय ने तुरंत सबको पीछे हटने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, यहां कुछ ठीक नहीं है, सब बाहर निकलो। जैसे ही जवान बाहर निकले, पीछे से पूरा घर ढह गया। मिट्टी और लकड़ी का ढेर रह गया। सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे। इस दौरान पाकिस्तानी सेना से भी भिड़ंत जारी थी। हर गोलीबारी के बीच जवान कहते, युद्ध से डर नहीं लगता, लेकिन इन अदृश्य सायों से डर जरूर लगता है। ढाका के करीब पहुंचते पहुंचते हालात और अजीब होते गए। कई सैनिकों ने बताया कि जब वे रात को पहरा देते तो उन्हें कोई अपने नाम से पुकारता। वे मुड़कर देखते तो कोई नहीं होता। कभी आवाज उनके मरे हुए दोस्तों जैसी होती, कभी मां जैसी। एक जवान ने कहा, कल रात मेरी मां ने मुझे आवाज दी, जबकि मैं जानता हूं कि वह सालों पहले मर चुकी हैं। कुछ सैनिकों ने तो यह भी कहा कि उन्होंने दुश्मन की खाइयों में भूत जैसे साए चलते देखे। गोलियां चलाईं, लेकिन वे साए धुंध में गायब हो गए। भारतीय सेना के कमांडरों ने सैनिकों को समझाया, यह सब दिमागी थकान है, युद्ध का तनाव है। लेकिन जवान मानते थे कि पूर्वी पाकिस्तान की जमीन पर जो निर्दोष खून बहा है, उसकी आत्माएं चैन से नहीं सो रही हैं। वे अब हर आने वाले को अपनी पीड़ा सुनाने के लिए भटक रही हैं। धीरे धीरे यह डर भी भारतीय जवानों के लिए हिम्मत में बदल गया। वे कहते, अगर यह आत्माएं सचमुच हैं तो यह हमें रोकेंगी नहीं, बल्कि हमें ढाका तक पहुंचाने में मदद करेंगी, क्योंकि उन्होंने जो दर्द झेला है वह हमें ताकत देगा। लेकिन डरावनी घटनाएं खत्म नहीं हुई थीं। ढाका की ओर बढ़ते समय एक घना जंगल पड़ा।
उस जंगल में पूरी टुकड़ी ने एक साथ एक औरत को देखा। लाल साड़ी में लिपटी, बाल खुले, हाथ में बच्चा लिए वह पेड़ों के बीच खड़ी थी। उसने कहा, जल्दी करो, देर मत करो, वरना और खून बहेगा। सबकी रूह कांप गई, लेकिन अगले ही पल वह औरत हवा में गायब हो गई। यह देखकर सैनिक समझ गए कि यह युद्ध सिर्फ सीमाओं का नहीं था, यह आत्माओं का भी युद्ध था। और अगर उन्हें जीतना है तो न सिर्फ पाकिस्तानी सेना को हराना होगा, बल्कि उस डर को भी हराना होगा जो हर रात उनके दिल में उतर जाता था। ढाका की ओर बढ़ते समय भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी की टुकड़ियां लगातार पाकिस्तानी रक्षा को पार कर रही थीं, लेकिन हर कदम पर अजीब घटनाएं होती रहीं। रास्तों पर मरे हुए सैनिकों के खून के धब्बे, टूटी हुई टैंकें और जले हुए गांवों के बीच से गुजरना एक तरह का दुःस्वप्न बन चुका था। हर जगह मौत का सन्नाटा और अजीब सी सायाएं थीं। रात का समय आया और भारतीय जवानों को पहरा देते हुए कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जंगल में कहीं से अचानक कान में कानों नुकीली चीखें गूंजने लगीं। पहले तो किसी ने इसे युद्ध की थकान समझा, लेकिन आवाजें लगातार पास आती रहीं, कभी बच्चों के रोने जैसी, कभी बूढ़ों की कराह जैसी। कुछ सैनिकों ने देखा कि धुंध में परछाइयां चल रही हैं, मानो हजारों आत्माएं उन पर नजर रख रही हों। इसी बीच लेफ्टिनेंट जनरल सागत सिंह ने निर्णय लिया कि उन्हें बड़ी बहादुरी दिखानी होगी। उन्होंने आदेश दिया कि 50 पैराट्रूपर्स को टंगैल इलाके में एयरलिफ्ट किया जाए। यह एक जोखिम भरा मिशन था, क्योंकि आसमान में अंधेरा और अजीब आवाजें लगातार फैल रही थीं। जब एयरक्राफ्ट ऊंचाई पर पहुंचा तो जमीन पर जूथे के रूप में कुछ अजीब चीजें दिखाई दीं, जैसे झूठ के मनुष्य जो पूरी तरह जीवित लग रहे थे लेकिन हिले नहीं। जवानों को लगा कि यह शायद दुश्मन का छल है, लेकिन जैसे ही पैराट्रूपर्स उतरे वे समझ गए कि यह दैवीय चतुराई है। यह डर, भ्रम और वास्तविकता का मिश्रण था। झूठ के साए इतने असली लग रहे थे कि पाकिस्तानी सेना उन्हें देखकर घबरा गई। इस भ्रम ने भारतीय सेना के लिए रास्ता खोल दिया। सड़क पर आगे बढ़ते हुए भारतीय सैनिकों ने देखा कि कुछ खाली घरों में अचानक रोशनी जलने लगी। खिड़कियों से छाया लोगों की तरह दिखाई दी, पर अंदर कोई नहीं था। कुछ जवानों ने महसूस किया कि ये आत्माएं हैं, पूर्वी पाकिस्तान में मारे गए निर्दोषों की आत्माएं, जो अब न्याय की ओर बढ़ रहे सैनिकों को मार्गदर्शन दे रही थीं। जैसे ही भारतीय सेना ढाका के नजदीक पहुंची, पाकिस्तानियों ने अंतिम बचाव के लिए शहर को पूरी तरह तैयार कर लिया था। टैंकों और तोपों से शहर का हर मार्ग कवर किया गया था। लेकिन इस बार भी अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सैनिकों ने देखा कि उनके सामने अंधेरे में एक दूसरे की आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे उनके अपने साथी उन्हें धोखा दे रहे हों। कुछ सैनिक डर से भाग खड़े हुए और उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई उनका पीछा कर रहा है। वास्तव में यह वही आत्माएं थीं जो निर्दयता और अत्याचार के खिलाफ न्याय चाह रही थीं। भारतीय सेना ने इस भ्रम और डर का फायदा उठाया। वे धीरे धीरे शहर के चारों तरफ फैल गए और पाकिस्तानी रक्षा कमजोर पड़ने लगी। इसी दौरान भारतीय वायुसेना ने लगातार हवाई हमले किए। हंटर विमान ढाका के एयरबेस और टैंक कॉलम पर बम गिरा रहे थे। कई पाकिस्तानी टैंक और वाहन नष्ट हो गए, लेकिन हवा में और भी अजीब दृश्य थे। बम गिरने के बाद भी कुछ परछाइयां धुंध में गायब नहीं हुईं। सैनिकों ने देखा कि कुछ टैंकों के चारों ओर काले साए मंडरा रहे थे। ये वही आत्माएं थीं जो मरने के बाद भी युद्ध भूमि में फंसी थीं। ढाका के मध्य भाग में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी की टुकड़ियां घेराबंदी कर चुकी थीं। पाकिस्तानियों के लिए रास्ता बंद हो चुका था। 16 दिसंबर की सुबह जैसे ही सूरज निकला, पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वे हथियार डालने आगे बढ़े, कुछ अजीब हुआ। आसपास की धुंध से अचानक कराहनुमा आवाजें आईं। कई सैनिकों ने दावा किया कि उन्होंने मर चुके अपने साथियों की चीखें सुनी। कुछ तो कहने लगे, ये हमारी गलती है, हमें माफ कर दो। और कुछ ने सिर्फ अपने हथियार गिरा दिए और जमीन पर बैठकर कांपने लगे। भारतीय सेना ने देखा कि डर और आत्माओं की मौजूदगी ने वास्तव में पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल तोड़ दिया। ढाका के मुख्यालय में जहां पाकिस्तानी जनरल नियाजी आत्मसमर्पण करने आए, उन्होंने देखा कि सैनिकों के चेहरे पूरी तरह पीले पड़ चुके थे। उन्होंने खुद महसूस किया कि यह युद्ध केवल सैनिकों का नहीं रहा,
बल्कि उस भूमि पर बसी मौत और आत्माओं की लड़ाई भी थी। इसी दौरान कैप्टन अजय और उनकी टुकड़ी ने देखा कि मारे गए निर्दोषों की आत्माएं अब शांत दिख रही थीं। उन्होंने महसूस किया कि न्याय और आजादी की लड़ाई ने अंततः मानवता को जीत दिलाई। अजीब तरीके से डर और हॉरर की घटनाओं ने भारतीय सैनिकों की हिम्मत बढ़ाई। ढाका में पाकिस्तानी सेना का समर्पण हुआ। लगभग 73,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए। शहर आजाद हो गया, बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया। लेकिन भारतीय जवान आज भी कहते हैं, पूर्वी पाकिस्तान की जमीन पर रात के समय जो अजीब घटनाएं हुईं, वह उन्होंने कभी नहीं भुलाई। युद्ध की जीत भले ही इतिहास में दर्ज हो गई, लेकिन उन रातों की डरावनी यादें, अनसुनी चीखें और परछाइयां हमेशा उनके मन में जिंदा रही। यह युद्ध केवल राजनीति और सेना का नहीं था, यह उन लाखों निर्दोष आत्माओं की भी लड़ाई थी, जिन्होंने अंततः न्याय और स्वतंत्रता की राह दिखाई।